जॉन्डिस के जो मार्कर्स हैं, जॉन्डिस के जो मार्कर्स हैं, जैसे एक बिलीरुबिन मैंने बताया था, अगर वो दिख रहा है एलिवेटेड, उसके साइन दिख रहे हैं ब्लड में, तो क्या होगा, जो लिवर की जो सेल्स हैं वो डैमेज होंगी, बिकॉज वो बिलीरुबिन को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हो, जो कि रेड ब्लड जो आरबीसीज हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन प्रॉपरली उनका नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, और वहीं से बिलीरुबिन जो होता है रिलीज होता है और फिर वो लिवर में चला जाता है, और फिर उसके बाद वो फिर क्या होता है, वो फ्लूइड बाइल के रूप में आगे चला जाता है वो। अब जब बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो इससे किडनी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, देयर इज़ अ चांस। मतलब अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम समझनी है तो अगर आपको ये जो मैंने आज टेक्निक समझाई कि कैसे आपको लिवर की प्रॉब्लम समझनी है और उसके मार्कर समझने हैं, तो आप किडनी की प्रॉब्लम को ईजिली रिलेट कर सकते हो या एडवांस में आप उसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। तो बिलीरुबिन जैसा मैं समझाया था कि इट इज़ अ सब्सटेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स विच इज़ ब्रोकन डाउन एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बाइल। बिलीरुबिन इज़ अ पार्ट ऑफ द बाइल, ठीक है, जो कि लीवर में बन रहा है और गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। तो जब एबनॉर्मल हो जाएगा ये, तो इट विल कॉज जॉन्डिस। समझ रहे हैं आप? तो जो किडनी की जो इंजरी है बेसिकली वो एसोसिएटेड भी हो सकती है जॉन्डिस से। तो यही कनेक्शन आपने सीखना है कि हाउ टू अंडरस्टैंड द रिलेशन ऑफ द टू ऑर्गन्स, क्योंकि किसी किसी चार्ट में आपको इजीली समझ में नहीं आएगा कि वो रूल्स लग नहीं रहे हैं उस पर। अगर मैं सिंपल बोलूँ किडनी के रूल लगाओ तो आपको वो लगते नज़र आएंगे ही नहीं, मगर अगर मैंने आपको वो कनेक्शन समझा दिया, मैपिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस वजह से प्रॉब्लम है। तो बेसिकली क्या है, किडनी की प्रॉब्लम जॉन्डिस की वजह से हो सकती है, जिसका कारण लिवर हो सकता है, जिसका कारण वहाँ से एल्बुमिन का बनना जो कि ब्लड स्ट्रीम में जाएगा एक्सेसिव रूप में, और उससे फिर किडनी की डिसीज़ भी होगी। और फिर फायदर जो फिर आगे क्या होगा कि जो एल्बुमिन है वो भी बढ़ेगा। बिलीरुबिन तो एक सब्सटेंस की बात होगी, फिर अब एल्बुमिन भी बढ़ेगा। तो एल्बुमिन क्या है, प्रोटीन है जो कि लीवर में बनता है, और फिर वो ब्लड में जाएगा और फिर आगे वो किडनी में जाएगा, और फिर वो जब यूरिन में आएगा तब पता चलेगा कि हाँ एल्बुमिन में भी कोई ना कोई एनॉमली है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक हेल्दी किडनी में क्या होता है, एल्बुमिन रोकेगी उसको, मतलब यूरिन में जाने से उसको वो फिल्टरिंग मैकेनिज्म से रोकेगी, ओके। और जब किडनी डैमेज होगी तो ये एल्बुमिन लीक हो जाएगा यूरिन में। तो अब जो मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा अभी, ये जो चार्ट है ना, इसमें मतलब जो इसमें क्या होगा कि ये एक बच्चे का चार्ट है, मगर नॉर्मल अगर तरीके से समझोगे तो किडनी के इसमें जो मैंने कॉम्बिनेशन समझाए हैं, जो पहले पढ़ा चुका हूँ, और इस बच्चे का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो वो लगते नज़र आपको नहीं आएंगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि हाँ अगर आपको लीवर वाले आपको वो कॉम्बिनेशन समझने हैं, तब आपको समझ में वो बहुत हद तक आ जाएगा वो कि अच्छा ये कारण हो सकता है, यानी कि जॉन्डिस होगा। जॉन्डिस का कारण क्या हो सकता है, हाई बिलीरुबिन हो सकता है, ठीक है। और जो पूरा मैकेनिज्म समझाया उससे आपको समझ में आएगा। तो इसमें आप लगाओ वो क्या कॉम्बिनेशंस है। मतलब सर ये है किडनी ट्रांसप्लांट का चार्ट, लेकिन इसके पीछे का रीजन लीवर डैमेज हो सकता है। करेक्ट करेक्ट। अगर मैं आपको ये बताऊंगा ही नहीं मैपिंग, तो आप इसमें कहोगे सर ये तो किडनी ट्रांसप्लांट का एक चार्ट है, जरा इसमें हम रूल लगाएं, तो वो लगेंगे ही नहीं।
आप लगा के देखो, वो लगेंगे ही नहीं। मगर अगर मैंने आपको लिवर की फंक्शनिंग और इंसुलिन रेजिस्टेंस मैंने आपको पढ़ा रखा है और मैंने आपको समझाया है, तब आपको समझ में आ जाएगा, वरना वैसे वो कनेक्शन आपको समझ में ही नहीं आएगा। दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बोले कि हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आती है, क्योंकि रटे रटाए रूल हमेशा काम नहीं करते। कहीं ना कहीं जाके आप फेल हो जाओगे अगर आपको मेडिकल साइंस नहीं समझ में आती तो।